जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस और मेरा नाम है ओम प्रकाश कुशवाहा। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आपको डिस्कस किया था गुप्तोत्तर काल के बारे में, जिसमें महाराजा हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया था, बाणभट्ट के बारे में बताए, फिर हुमायूं के बारे में बताया जो चीनी यात्री था, फिर शशांक के बारे में बताया था हम आपको, फिर एस सिंह के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे पाल के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के बारे में, राजपूत के बारे में, फिर ध्रुव कौन था, सुलेमान कौन था, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ, किनके किनके बीच हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ वो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में था। ठीक है, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। किसके लिए हुआ? तो कन्नौज की गद्दी के लिए हुआ। ठीक है, किसके लिए हुआ? तो कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। किनके किनके बीच? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राजपूत के बीच में। ठीक है, ये लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा लगातार। आप सोचिए, उनके पूर्वज से लेकर लड़ते रहे, 100 वर्षों से यह संघर्ष चल रहा था। ठीक है, इन कन्नौज की गद्दी के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाल वंश के बारे में। ठीक है, जो पाल वंश था वो था कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, पाल वंश कहाँ था? उस समय बंगाल में था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो है गोपाल। ठीक है, 750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था बंगाल में। ठीक है, इसके बाद से इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा है जिसका नाम है धर्मपाल। ठीक है, ये कब आए? तो 770 ईस्वी में आए थे। ठीक है, 770 ईस्वी में और 810 ईस्वी तक ये रहे थे। ठीक है, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। ठीक है, जो धर्मपाल था वो बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा योग्य, मतलब इसमें कोई कमी थी ही नहीं एक राजा के रूप में। ठीक है, ये बहुत ही प्रतापी राजा था और ये बहुत ज्यादा योग्य था। ठीक है, उसके बाद से लेकिन ये जो है वो राजपूत के एक राजा थे, राजा ध्रुव। ठीक है, उसके द्वारा पराजित हुआ। किसके द्वारा? राजपूत के राजा ध्रुव के द्वारा पराजित। ठीक है, जो धर्मपाल था वो राजपूत के एक राजा थे, राजा ध्रुव, उसके द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पराजित तो हुआ, लेकिन फिर जब ध्रुव वापस लौट रहा था तो एक कन्नौज की गद्दी पे तो आ गए थे सब। ठीक है, पाल वंश। लेकिन इसके बाद जब ध्रुव ने अपना राज्य स्थापित किया तो फिर से जब ध्रुव वापस लौट रहा था, ठीक है, तो उस समय जो धर्मपाल था उसने फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, और जब ये आक्रमण किया रास्ते में ही, तो इसके लिए पूरा मैदान खुला था, ये अपने जा रहे थे इधर से। ठीक है, तो फिर से इसने कन्नौज की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? तो धर्मपाल ने। ठीक है, फिर से आक्रमण करके
फिर से आक्रमण करके उसने कन्नौज की गद्दी पर अपना फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी बीच एक गुर्जर प्रतिहार के राजा हुए, ठीक है, जिसका नाम पता है नागभट्ट द्वितीय। कौन? तो नागभट्ट द्वितीय। ये किसके राजा थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहारों के राजा थे। ठीक है, इसने आक्रमण करके धर्मपाल से फिर से गद्दी इसने जीत लिया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज की गद्दी धर्मपाल पे आक्रमण करके इसने तुरंत ही जीत लिया उसको। ठीक है, फिर से वहां से पाल वंश चला गया। ठीक है, फिर से जब पाल वंश का एक होता है, उसका पुत्र है देवपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल। ठीक है, इसका पुत्र है देवपाल। ठीक है, तो जो देवपाल था, ठीक है, देवपाल 1810 ईस्वी में आया और 1850 तक रहा। कितना तक आया? 1810 से आया, सॉरी 810 से आया और 850 तक रहा। ठीक है, 810 से 850 ईस्वी तक। ठीक है, 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो इसने क्या किया कि जब देखा कि सभी लोग कन्नौज की गद्दी के लिए ही आपस में लड़ रहे हैं, वो भी 100 वर्षों से। ठीक है, तो इसने अपना दिमाग लगाया और इसने कन्नौज की गद्दी को ना पाके बल्कि इसने असम, उड़ीसा, इन दोनों क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया, मतलब इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया। जो देवपाल है इसने असम, उड़ीसा, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद से इसके काल में कई अरबी यात्री आए थे। ठीक है, जिसमें एक सुलेमान था। अभी हमने आपका नाम बताया सुलेमान। ठीक है, तो जो सुलेमान था वो धर्मपाल की बहुत प्रशंसा किया है। ठीक है, मतलब अपने जितने भी लेख लिखे उसने धर्मपाल की बहुत ज्यादा ही प्रशंसा की है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ बंगाल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह पड़ता है। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, देखिए ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग को इस टॉपिक को बहुत ध्यान से ही पढ़िएगा। ये हमदम क्वेश्चन ये पूछता रहता है। ठीक है, कि गुप्तोत्तर काल में जो व्यापार चलता था वो कौन सा बंदरगाह ज्यादा प्रसिद्ध था? तो जो बंगाल का एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में जितना भी उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में जितना भी व्यापार होता था वो इसी बंदरगाह के द्वारा होता था। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। तो ये जो क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहारों का, तो ऊपरी गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे लोग रहते थे। ठीक है, ऊपरी गंगा घाटी में लोग रहते थे। ठीक है, इसका जो वास्तविक संस्थापक है उसे राजा भोज को माना जाता है। ठीक है, संस्थापक कौन है? राजा भोज। संस्थापक किसे माना जाता है? तो भोज को। ठीक है, भोज जो थे वो विष्णु के उपासक भी थे। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने आदि वराह की उपाधि भी ली है। ठीक है, भोज जो थे विष्णु के उपासक थे,
उसके बाद इन्होंने आदिवरा की उपाधि भी ली है। ठीक है, ये लगभग 836 ईस्वी में कन्नौज को जीत लिए थे। ठीक है, 836 ईस्वी तक इन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया था। राजा भोज ने कब अपना किया था? 836 ईस्वी तक कन्नौज में अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, 836 ईस्वी तक जो राजा भोज था उसने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद से जब यहाँ अपना अधिकार कर लिया तो इसने अपना रुख कहाँ मोड़ लिया? तो दक्कन और गुजरात की तरफ। ठीक है, दक्कन और गुजरात की तरफ क्यों? तो दक्कन में जो रहते थे वो राष्ट्रकूट रहते थे। ठीक है, हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट के तरफ वहां उसने अपना जो रुख था जीत की लालसा के लिए इसने अपना रुख दक्कन और गुजरात की तरफ मोड़ लिया। ठीक है, उसके पास एक अरबी यात्री ने लिखा है, ठीक है, कि इसके पास सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार थे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब सबसे शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न इसके पास जो घुड़सवार थे बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार थे राजा भोज के पास। ठीक है, फिर भोज जो भोज हैं, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम है महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है, राजा भोज के उत्तराधिकारी कौन हुए? महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, जो राजा भोज का उत्तराधिकारी हुआ महेंद्रपाल प्रथम हुआ। ठीक है, जिसने अपना विस्तार मगध से और बंगाल इन दोनों क्षेत्रों को जीतकर अपना विस्तार और भी फैला दिया। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र जीता? तो है बंगाल और मगध। मगध हमने बताया जो बिहार का क्षेत्र है वो था। ठीक है, उसके बाद से एक अल मंसूरी बंदरगाह है। ठीक है, सॉरी बंदरगाह नहीं, बगदाद का एक जगह है अल मंसूरी। ठीक है, जिसमें अल गुज्जर और बोहरा रहते थे। ठीक है, तो अल गुज्जर से ही गुर्जर प्रतिहार आए थे। ठीक है, और फिर बोहरा से आदिवरा आए थे। ठीक है, उसके बाद से इसके काल में एक विद्वान थे, इसके बारे में चर्चा किया जाता, हमेशा क्वेश्चन पूछता था कि महेंद्रपाल के काल में कौन से विद्वान थे। ठीक है, तो इसमें थे राजशेखर विद्वान। ठीक है, जिनके द्वारा महेंद्रपाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए जब भारतीय विद्वान अरब जाते थे तो इनके द्वारा चिकित्सा, विज्ञान, गणित, बीज गणित अरब पहुंचाया गया। ठीक है, अब देखिए भारत से जो भी चिकित्सा की विधि थी, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में हमने बताया था कि वहां पे जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उसमें बहुत सी विद्याएं लिखी गई थी, चिकित्सा के बारे में थी और भी बहुत कुछ जानकारियां थी। तो उसे जितना भी भारतीय जो यात्री थे जब अरब जाते थे तो उन सभी शिक्षाओं को अरब तक पहुंचाया जाता था, जिसमें शामिल था चिकित्सा, ठीक है, विज्ञान, गणित,
बीजगणित, ठीक है, ये सब शामिल था। ठीक है, उसके बाद से फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूट थे, ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो मान्यवेट। ठीक है, उसके बाद से इनके जो दुश्मन थे वो दक्कन में वेंगी और वेंगी के चालुक्य थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पिछले कई साल पूछा है कि जो राष्ट्रकूट से उनके दक्कन में कौन से शत्रु रहा करते थे। तो जो वहां पे शत्रु रहते थे वो थे वेंगी के चालुक्य। इनके शत्रु कौन थे? दुश्मन जो थे दक्कन में वेंगी के चालुक्य। ठीक है, उसके बाद से फिर कांची में पल्लव थे। ठीक है, कांची में पल्लव थे और मदुरा के पांड्य थे। ठीक है, ठीक है, मदुरा के पांड्य थे। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूट थे वे 1915 से 1918 के बीच में, ठीक है, 1900 नहीं, 915 और 918 के बीच में इन्होंने कन्नौज पे कब्जा कर लिया, कन्नौज को जीत लिया। ठीक है, 915 से 918 के बीच में इसने कन्नौज को जीत लिया था। ठीक है, जो राष्ट्रकूट थे, ठीक है, ये लोग शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जो जैन धर्म, इन तीनों ग्रंथों को संरक्षण दिया था, तीनों संस्थाओं को संरक्षण दिया था। ठीक है, कौन कौन से? तो शैव, ठीक है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन, तीनों को क्या किए? संरक्षण। ठीक है, संरक्षण दिया था। ठीक है, उसके बाद से जो दंती दुर्ग के बाद आए वो है गोविंद तृतीय। इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिलती है। फिर एक आता है अमोघ वर्ष। ठीक है, देखिए जिस जिस नाम पे आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और जिसके बारे में अब तक कुछ पूछा ही नहीं गया है उसका सिर्फ नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो अमोघ वर्ष था इससे एक ही क्वेश्चन आता है कि अमोघ वर्ष ने लगभग 68 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, लगभग 68 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, और इसने कन्नड़ साहित्य को और भी बेहतर किया था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कन्नड़ साहित्य को और बेहतर किस राष्ट्रकूट वंश ने किया था। ठीक है, तो इसने कन्नड़ साहित्य को और बेहतर किया। ठीक है,
उसने कन्नड़ साहित्य को और बेहतर किया था। ठीक है, इसके बाद से आते हैं इंद्र द्वितीय, अमोघ वर्ष के बाद इंद्र तृतीय। ठीक है, उसके बाद से आते हैं कृष्ण तृतीय, जो कि अंतिम राजपूत के राजा थे। कौन थे? कृष्ण तृतीय। ठीक है, जो कृष्ण तृतीय था ये अंतिम प्रतापी राजा था इसका। ठीक है, राजपूतों का, जो कि 936 ईस्वी में आया था। ठीक है, अंतिम प्रतापी राजा। ठीक है, अंतिम प्रतापी राजा था जो। ठीक है, इसने जो मालवा के परमान थे, ठीक है, कौन कौन से? मालवा के परमान, वेंगी के चालुक्य, इन सब से भी लोहा लिया था। ठीक है, ठीक है, ये प्रतापी राजा था एक बहुत ही, और इसने मालवा के परमान और वेंगी के चालुक्य से भी लोहा लिया था। ठीक है, इसने क्या किया कि पल्लवों की सत्ता को समाप्त करके, ठीक है, जो यहां पे पल्लव रहते थे, ठीक है, चालुक्यों के बाद पल्लव आए थे, तो पल्लव को समाप्त करके उसके बाद से चोल साम्राज्य आता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि चेल, चोल और जो पांड्य हैं वो दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जब ये वेंगी पर राष्ट्रकूट आक्रमण करता है तो मान्यवेट को पूरा जला देता है। जो मान्यवेट इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की, हमने बताया अभी आपको कि मान्यवेट इसकी राजधानी थी, उसको क्या करता है? जला देता है। ठीक है, कौन? उसके बाद से एक राजा आता है चोल का, जो कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, चोलों का एक राजा आता है कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, कैलाश। ठीक है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर कैलाश किसने बनवाया था? तो कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने कहा बनवाया था? तो अलोरा में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे, और फिर से हम इसके आगे की कक्षा नेक्स्ट डे आपको लेके आएंगे। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है।